राधे राधे दर्शकों, स्वागत है आपका वीकली होरोस्कोप में। 9 से 15 मार्च तक का राशिफल। साल का तीसरा महीना अब अपनी रफ्तार पकड़ चुका है और इस हफ्ते ग्रहों की चाल कुछ खास संकेत दे रही है। ये वीक कुछ लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला है और कुछ लोगों के लिए इमोशनल क्लैरिटी का और कुछ लोगों के लिए तो नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकता है। इस हफ्ते जो है सूर्य बुध मंगल राहु की एनर्जी आपके कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप पर सीधा प्रभाव डालेगी। कई राशियों के लिए तो ये समय जो है रुके हुए काम को आगे बढ़ाने का होगा, बल्कि कुछ लोगों के लिए पेशेंस और स्मार्ट प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। 9 से 15 मार्च के बीच में कुछ कॉस्मिक शिफ्ट्स भी होने जा रहे हैं जो आपकी करियर, डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, जो आपकी पर्सनल लाइफ को सबली इन्फ्लुएंस जो है वो करेंगे। ये वीक आपको जो है सिग्नल देगा कि कब रिस्क लेना है, कब थोड़ा सा रुक जाना ही जरूरी है और कब अपने एनर्जी को नए गोल्स और पर फोकस आपको करना पड़ेगा। हर राशि के लिए इस हफ्ते लक, लव, लाइफ, फाइनेंस और करियर के डिसीजन थोड़े से अलग होंगे और कई अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट भी आपको मिलेगा। कई ओल्ड इश्यूज जो है आपका सोल्यूशन मिलेगा और कई नए डोर्स जो है वो ओपन होते हुए नजर आएंगे। तो चलिए डिकोड करते हैं 9 से 15 मार्च तक के ग्रहों का गोचर और जानते हैं कि आपकी राशि के लिए ये वीक जो है क्या मैसेज लेकर आ रहा है। तो अगर मैं शुक्र की बात करूं तो 2 मार्च को शुक्रदेव जो है वो मीन राशि में प्रवेश हो चुके हैं और वो उच्च के हो गए हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है, खुशखबरी है। और ये 26 मार्च तक जो है वो मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल जो है वो 3 मार्च को शतभिषा नक्षत्र में और 26 मार्च को कुंभ राशि में जो है वो उदय हो जाएंगे। सूर्य जो है वो 5 मार्च को पूर्वा भाद्रपा नक्षत्र में और 15 मार्च को जो है मीन राशि में गोचर करेंगे। अब यहाँ पे गुरु की बात करें, जुपिटर जो है सबको इंतजार था जुपिटर का, 11 मार्च को मिथुन राशि में मार्गी हो जाएंगे और मिथुन राशि की बल्ले बल्ले करने लग जाएंगे। और बुध देव जो है 10 मार्च को शतभिषा नक्षत्र में, 14 मार्च को उदय हो जाएंगे और 21 मार्च को मार्गी भी हो जाएंगे। ये मार्गी और जो है कैसा आपको ये लगता होगा कि क्या होता है, मार्गी क्या होता है, ये वक्री क्या होता है, ये ग्रहों की चाल होती है, किसी दिन आपको एक्सप्लेन करूंगी इसके बारे में। राहु जो है वो 29 मार्च को शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इन ग्रहों की चाल से विशेष रूप से मेष राशि वालों को और जो है मिथुन राशि वालों को, सिंह राशि वालों को, तुला राशि वालों को, धनु राशि वाले और मकर राशि वालों को करियर में, धन में, किस्मत में आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो मिलने वाले हैं। और हाँ, एक और बात बता देती हूँ, जो लड़ाई का ये जो जियो पॉलिटिक्स जो है बनी हुई है और यहाँ पर लड़ाई के संकेत जो है दिख रहे हैं, 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च और 21 मार्च की डेट याद रख लीजिए। कोई ना कोई बड़ा संकट जो है देश और दुनिया पे आ सकता है और कोई नेता, बड़े नेता अभिनेता की मृत्यु के योग भी बनते हैं और इसी टाइम पीरियड पर ही कोई भूकंप, साइक्लोन और साथ ही साथ में कोई युद्ध की स्थितियां होती है। गल्फ कंट्रीज, स्पेशली गल्फ कंट्रीज में बहुत भारी हलचल होगी और ये बहुत ज्यादा क्लोज कंजंक्शन पे जो ये मंगल राहु आएंगे तो देश और दुनिया का हाल जो है वो बदतर थोड़ा सा होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको डरना नहीं है। आपको लास्ट में एक आपको मंत्र बताऊंगी, ऐसी एक चुपाई बताऊंगी, अगर आपने जप लिया तो बस आपके वारे न्यारे हो जाएंगे और आपके जो है काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो हफ्ता जो है वो मेष राशि के लोगों के लिए काफी एक्टिव और डिसीजन मेकिंग वाला जो है वो रहने वाला है। इस हफ्ते आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा, इनिशिएटिव बढ़ेगा। आप जो है काफी जो है टाइम से रुके हुए काम को फाइनली स्टार्ट कर सकते हैं। करियर और बिजनेस में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती हैं। अगर आप जॉब चाहते हैं तो किसी भी नए प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो इस वीक जो है प्लानिंग शुरू करने का ही आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन जबरदस्ती में कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचना है और वैसे भी युद्ध की स्थितियां चल रही है तो पैसा बचा बचा कर रखना है, क्योंकि इस वीक जो है बीच में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन या फिर डिले भी आपका हो सकता है। फाइनेंस के मामले में सिचुएशन जो है वो स्टेबल रहेगी, लेकिन अननेसेसरी एक्सपेंसेस पर आपको कंट्रोल रखना जरूरी होगा। इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपको प्रॉपर रिसर्च और जो है जरूरी आपके लिए है। और लव लाइफ की अगर रिलेशनशिप में अगर कम्युनिकेशन जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा सा सोच समझ के बोलिएगा और प्यार से बात करिएगा अपने स्पाउस के साथ में। अगर आप अपनी बात को क्लियरली रखते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग इजीली जो है वो सॉल्व हो सकती है। मैरिड कपल्स के लिए वीक जो है जनरली सपोर्टिव रहेगा, बस ईगो को साइड में रखिएगा, आपके लिए जरूरी होगा। हेल्थ की बात करें तो स्ट्रेस और फटीग से बचने के लिए आपको रूटीन से आपको बचना होगा और थोड़ा सा मेडिटेशन या फिर मॉर्निंग वॉक आपके लिए जरूरी होगी। आपको मेंटली फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं और ओवरऑल ये हफ्ता जो है आपके लिए सिग्नल दे रहा है कि फोकस और पेशेंस के साथ में काम करेंगे तो आपके लिए प्रोग्रेस के सारे रास्ते जो है वो खुद ब खुद बनने लग जाएंगे। और उपाय क्या करना है? जी हाँ, मंगलवार वाले दिन जो है हनुमान जी को सिंदूर और जड़ाएंगे और ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः का 11 बार अगर आपने जाप कर लिया मंदिर में जाकर या फिर अपने घर में बैठकर तो आपकी सारी एनर्जी और कॉन्फिडेंस आपका दोनों आपके बढ़ जाएंगे और लाइफ में आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी।
तो चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस के लिए। तो यहाँ पर जो है ये मार्च का जो हफ्ता है आपका इन लोगों के लिए जो स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल डिसीजन लेकर आ रहा है। ये वीक आपका फोकस ज्यादा और जो है करियर पर जो है आपको ध्यान देना होगा। काम थोड़ा सा स्लो चल रहा है लेकिन उम्मीद है आपका धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस मोड पे आप लोग आ जाएंगे। जॉब करते हैं तो कुछ लोगों के लिए न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर लीडरशिप प्रॉब्लम रोल भी आपको जो है वो मिल सकता है। बिजनेस वाले लोगों के लिए अगर पेशेंस के साथ में प्लानिंग के साथ में काम करेंगे तो फ्यूचर में आपका जो है अच्छा प्रॉफिट लेकर आप लोग निकलेंगे। फाइनेंस के मामले में ये वीक जो है जनरली पॉजिटिव रहेगा। कोई पुराना पेमेंट वापस आपका आ सकता है। ये इनकम नए सोर्सेज से भी आपको आ सकती है लेकिन अननेसेसरी शॉपिंग या फिर लग्जरी एक्सपेंसेस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। और वैसे भी देखो युद्ध की स्थितियां चल रही हैं, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता चलता। 13, 14, 21 तारीख का ध्यान रखिएगा। विशेषकर इस टाइम पीरियड पे आपको ज्यादा घूमने फिरने नहीं निकलना है, अपने परिवार वालों के साथ में रहना है। तो अगर किसी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो इस वीक जो है आपकी बातचीत से आप उसको सोल्यूशन पर निकाल सकते हैं। मैरिड कपल्स के लिए भी ये वीक जो है वो बड़ा सपोर्टिव रहेगा और फैमिली टाइम भी आपका अच्छा गुजरेगा। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो ठीक रह रही है लेकिन यहां पर ओवर ईटिंग और इरेगुलर रूटीन से जो है आपको बचकर रखना है। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी और प्रॉपर रेस्ट आपको जो है वो बैलेंस रखेगा। ओवरऑल ये हफ्ता आपके लिए ये सिग्नल दे रहा है कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस से काम के साथ में चलेंगे तो आपके लिए ग्रेजुअली आपकी तरफ जो है सही रहेगा। उपाय क्या करना है, शुक्रवार के वाले दिन माता लक्ष्मी को जो है सफेद फूल चढ़ाइएगा और ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप कर लिया तो इससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पॉजिटिव हो जाएगी और पैसा ही पैसा आपके जीवन में आने लग जाएगा। और एक और स्विच वर्ड दे रही हूं, टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, ये बोलिएगा आपकी काम बनते बनते बिगड़े हुए काम बनने लग जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि और निजामिनी के लिए। तो 9 से 15 मार्च के दिन ये हफ्ता जो है मिथुन राशि वालों के लोगों के लिए कम्युनिकेशन, न्यू आइडियाज, अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकता है। इस हफ्ते में आपका माइंड जो है वो खाली एक्टिव ही नहीं रहेगा, आप नए प्लान्स को स्ट्रेटेजिकल बनाने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं तो 11 मार्च को जो है गुरुदेव जो है वो मार्गी हो जाएंगे आपके लिए। तो आपका नेम, फेम, गेन ये टाइम पीरियड आपका शुरू हो जाएगा। जो आपका जो है गुरुदेव वक्री चल रहे थे, किसी नए कॉन्टेक्ट या मीटिंग से के थ्रू आपको जो है फ्यूचर में आपको फायदा मिलने वाला है। और जॉब करने वाले लोगों के लिए भी ये वीक जो है प्रोडक्टिव आ सकता है लेकिन काम का प्रेशर जो है थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, महसूस कर सकते हैं। अगर आप पेशेंस और फोकस के साथ में काम करेंगे तो आपके लिए रिजल्ट भी पॉजिटिव आपको मिल सकता है। फाइनेंस के मामले में ये वीक जो है वो एवरेज रहेगा, इनकम स्टेबल रहेगी लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी आपके हो सकते हैं, इसलिए जो है बजट प्लानिंग बनाकर रखिएगा। वैसे भी युद्ध की स्थितियां चल रही है देश और देश विदेश में, तो आपको जो है थोड़ा सा बजट प्लानिंग बनाकर चलनी है। लव और लाइफ के बीच में रिलेशनशिप में क्लैरिटी आपकी आएगी। अगर किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो ओपन कम्युनिकेशन से आपकी सिचुएशन जो है वो बेटर होती हुई नजर आ रही है। इसके लिए चांसेस जो है हो सकते हैं फैमिली के साथ में आप थोड़ा सा इक्वली टाइम जो है वो स्पेंड करिएगा और आपको इमोशनल बैलेंस आपको ये देगा। हेल्थ की बात करूं तो कोई मेंटल स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से आपको बचना जरूरी है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी जरूरी है। आप बहुत ज्यादा दिमाग को चलाते हैं, दिमाग को दौड़ाते हैं, थोड़ा रिलैक्सेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपनी आउटडोर एक्टिविटीज का भी फ्रेश आपको स्टार्ट करना है। ओवरऑल ये हफ्ता जो है आपको ये मैसेज दे रहा है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और स्मार्ट थिंकिंग के साथ में यूज करके आप नए डोर्स के ओपन कर सकते हैं। उपाय क्या करना है, बुधवार के दिन आपने गणेश जी को 21 दुर्वा चढ़ानी है और ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः का 11 बार जाप कर लिया तो आपके डिसीजन मेकिंग और पावर जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि के लिए। तो कर्क राशि यानी कैंसरियन के लिए तो 9 से 15 मार्च का ये हफ्ता जो है कर्क राशि वालों के लिए स्ट्रांग और इमोशनल वाला होने वाला है। फैमिली और इनर क्लैरिटी आपके लेकर आ रहा है। इस हफ्ते जो है आपका फोकस ज्यादा पर्सनैलिटी पर होगा और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पर भी रहेगा। करियर और बिजनेस में के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन या फिर प्लानिंग आप लोगों के लिए हो सकती है और फ्यूचर के लिए जो है फायदेमंद आपके लिए साबित हो सकता है। जॉब करने वाले लोगों के लिए अपने काम में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो डालना पड़ेगा लेकिन इसका रिजल्ट आपको जो है अप्रिसिएशन या फिर ग्रोथ की फॉर्म में आपको मिल सकता है। अगर आप कोई नया स्टेप लेना चाह रहे हैं या फिर इसमें आपको वीक में आपको पेशेंस और प्रॉपर प्लानिंग जो है वो बहुत जरूरी है। फाइनेंस के मामले में ये वीक जो है वो मॉडरेट रहेगा और जो है इनकम स्टेबल आपकी रहेगी। घर या फैमिली से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी आप लोगों के हो सकते हैं, इसलिए फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, तभी आपके लिए बेटर रहेगा।
लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो लव रिलेशनशिप में इमोशंस में थोड़ा सा सेंसिटिविटी जो है आपकी आ सकती है। अगर आप अपनी फीलिंग्स को कामली एक्सप्रेस करेंगे और रिलेशनशिप को स्ट्रांग आपके लिए हो सकता है। मैरिड कपल्स के लिए फैमिली बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ने का समय आ रहा है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो इमोशनल स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से आपको बचना है और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आपको बना के रखना है और मेंटली बैलेंस आप रख सकते हैं। और ओवरऑल ये वीक जो है वो आपको ये सिग्नल दे रहा है कि जब आप अपनी इमोशंस और प्रैक्टिकल थिंकिंग को बैलेंस करते हैं तब लाइफ में स्टेबिलिटी और ग्रोथ जो है दोनों पॉजिटिव आपकी हो जाती है। उपाय क्या करना है, सोमवार के दिन शिवलिंग पर आपको दूध चढ़ाना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है, मंत्र का जाप कीजिए। इससे मन को शांति मिलेगी और पॉजिटिव एनर्जी जो है आपकी हो जाएगी। तो बात कर लेते हैं सिंह राशि यानी लियोस के लिए। 9 से 15 का ये जो हफ्ता है सिंह राशि वाले लोगों के लिए कॉन्फिडेंस का है, लीडरशिप का है और नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। इस हफ्ते आपके अंदर कुछ नए करने का स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहेगा और आपको पता है ना कि सिंह राशि में ही जो है ये ग्रैंड लगा था और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी जो है वो सिंह राशि को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर उनके जीवन में उथल पुथल हो रही है, तो सिंह राशि वालों के जीवन में भी उथल पुथल थोड़ी सी होने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। करियर बिजनेस के मामले में ये समय जो है वो प्रोग्रेस का है और जॉब करने वाले लोगों के लिए स्किल्स दिखाने का भी आपको मिलेगा और ये सीनियर्स और अप्रिसिएशन का भी आपको मिल सकता है। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए जो है नए क्लाइंट्स, नई पार्टनरशिप के चांसेस आपको मिल सकते हैं। बस ये जरूरी है कि आप डिसीजन जबरदस्ती ना लें और लिए गए प्रैक्टिकल थिंकिंग के साथ में आप जो है वो आगे बढ़े। फाइनेंस के मामले में ये वीक जो है जनरली पॉजिटिव रहेगा, इनकम स्टेबल रहेगी और कुछ लोगों को एक्स्ट्रा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती हैं, लेकिन लग्जरी या फिर शो ऑफ पर आपको ज्यादा खर्चा जो है वो करने से आपको बचना होगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप में थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। अपने ईगो को अगर साइड में रखकर बात करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी इजिली सॉल्व हो सकती है। मैरिड कपल्स के लिए ये वीक जो है वो सपोर्टिव रहेगा और फैमिली के साथ में अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे और आपको मौका भी आपको बहुत सारा मिलेगा। अगर हेल्थ की बात करूं तो आपको एनर्जी तो अच्छी रहेगी, लेकिन जो है ओवरवर्क और स्ट्रेस से आपको जो है बचना जरूरी है। प्रॉपर रेस्ट और रूटीन जो है मेंटेन करके रखना है और बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। ओवरऑल ये हफ्ता आपको ये मैसेज दे रहा है कि अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को जो है डिसिप्लिन के साथ यूज करते हैं तो सक्सेस के नए डोर्स आपके लिए खुल सकते हैं। रविवार के दिन जो है सूर्य को जल अर्पित कीजिएगा और ओम सोमाय नमः का मंत्र का जाप कीजिएगा। इससे कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा और आपके काम जो है वो बनने लग जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि यानी वर्गोस के लिए। तो 9 से 15 का ये जो हफ्ता है ये कन्या राशि वाले लोगों के लिए प्लानिंग का, क्लैरिटी का, सेल्फ इंप्रूवमेंट का समय जो है वो लेकर आ रहा है। इस वीक अपने गोल्स को लेकर जो है काफी सीरियस नजर आएंगे। फ्यूचर के सिक्योर करने का भी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो ले सकते हैं और करियर और जो है बिजनेस में आपकी जो है मेहनत और आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच आपको आगे बढ़ने में आपको मदद करेगी। जो जॉब करने वाले लोगों के लिए जो है ये वीक जो है प्रोडक्टिव हो सकता है, तो आप अपने टाइम को अगर प्रायोरिटी देंगे और सही टाइम पर मैनेज करेंगे तो आपके लिए रिजल्ट भी जो है फ्रूटफुल आ सकते हैं। और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए नए प्लान्स और स्ट्रेटेजीज और पे काम करना अपने शुरू कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। फाइनेंस के मामले में ये वीक जो है जनरली स्टेबल रहेगा, इनकम रेगुलर रहेगी, लेकिन किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले प्रॉपर प्लानिंग और एडवाइस जो है लेकर चलना रहेगा। लव लाइफ की और रिलेशनशिप में थोड़ी सी इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली एक्सप्रेस करेंगे और दूसरों की बात को ध्यान से सुनेंगे तो रिलेशनशिप में स्ट्रांग हो सकती है आपकी और फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने का आपको मौका भी मिलेगा और मेंटली रिलैक्स्ड फील करना आप चाहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ की बात करें तो स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा। थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन और मॉर्निंग वॉक से ही होगा, तो ये करना आपके लिए बड़ा जरूरी होगा। और ओवरऑल अगर ये हफ्ता अगर मैं देखूं तो आपको ये ग्रीन सिग्नल दे रहा है कि आप डिसिप्लिन और स्मार्ट प्लानिंग के साथ में अगर आप काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस का रास्ता आपका क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। बुधवार वाले दिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइएगा और मोदक चढ़ाइएगा तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। मोदक चढ़ाइएगा और ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः का 108 बार जाप कर लिया तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि यानी लिब्रंस के लिए। तो तुला राशि वालों की अगर हम बात करें तो 9 से 15 मार्च का ये हफ्ता तुला राशि वाले लोगों के लिए बैलेंस का, रिलेशनशिप का और नए अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकता है। इस वीक आपको जो है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच सही बैलेंस जो है बनाकर रखना जरूरी है। करियर और बिजनेस में कुछ नए आइडियाज और प्लान्स जो है वो आपके दिमाग में आ सकते हैं जो फ्यूचर में जो है अच्छे रिजल्ट जो है वो दे सकते हैं। टीम वर्क के साथ में प्रोग्रेस के चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे। बिजनेस में भी नए कॉन्टेक्ट्स या
फिर पार्टनरशिप का फायदा आपको मिल सकता है। फाइनेंस के मामले में वीक जो है जनरली स्टेबल रहेगा, इनकम ठीक रहेगी, लेकिन अननेसेसरी एक्सपेंसेस पर कंट्रोल आपको रखना होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं तो जबरदस्ती करने के बजाय थोड़ा जो है आपको रिसर्च करना बेटर रहेगा। लव लाइफ में और रिलेशनशिप में ये वीक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है। आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझने की जरूरत होगी। अगर आप जो है पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ में बात करेंगे तो आपके लिए रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग होगा, और सिंगल्स के लिए किसी नए कनेक्शन के साथ में जुड़ने के चांसेस जो है वो नजर आ रहे हैं। हेल्थ की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एनर्जी आपकी ठीक रहेगी, लेकिन मेंटल स्ट्रेस से आपको बचना जरूरी होगा और थोड़ा रिलैक्सेशन और पॉजिटिव रूटीन आपको जो है वो बैलेंस करना रहेगा। ओवरऑल ये हफ्ता जो है वो आपको ये मैसेज दे रहा है कि जब आप पेशेंस और जो है डिप्लोमेसी के साथ में डिसीजन लेते हैं तो आपकी लाइफ में हार्मनी और जो है प्रोग्रेस दोनों पॉसिबल हो जाती है। उपाय क्या करना है कि शुक्रवार वाले दिन जो है माता लक्ष्मी को सफेद रंग के फूल चढ़ाएं और ओम लक्ष्माय और ओम शुक्राय नमः का मंत्र का आपको जाप करें, और इससे आपके सुख समृद्धि और पॉजिटिव आपकी जो है बॉन्ड्स आपके बने रहेंगे और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी। और हाँ, एक मखाने की माला माता लक्ष्मी को चढ़ाना भी भूलिएगा। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियोस के लिए। तो 9 से 15 का हफ्ता जो है वृश्चिक राशि वालों के लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन और फोकस का समय जो है वो लेकर आ रहा है। इस वीक आप अपने गोल्स को लेकर जो है काफी डिटरमाइंड रहेंगे और जो काम काफी समय से आपके रुके हुए थे उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। करियर और बिजनेस में कुछ इंपॉर्टेंट जो है डेवलपमेंट आपके हो सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों के लिए अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान रखना जरूरी होगा। सीनियर्स की नजर आपके ऊपर पड़ी रहेगी, तो इसके लिए आपको बड़ा फोकस करके चलना होगा। अगर आप डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं तो आपको एप्रिसिएशन के नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, और बिजनेस के वाले लोगों के लिए भी किसी नए प्रोजेक्ट्स का डील आपको जो है वो मिल सकता है, कोई नया चांस आपको मिल सकता है। फाइनेंस के मामले में ये वीक थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट लेकर आएगा। इनकम ठीक रहेगी, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी आपके हो सकते हैं, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी होगी। लव लाइफ और रिलेशनशिप में थोड़ा सा इमोशनल इंसेंसिटिव आपकी जो है वो होने वाली है। अगर आप पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ में बात करते हैं तो आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग को इजीली सॉल्व करने का मौका आपको मिलेगा। मैरिड कपल्स के लिए भी ईगो को और अननेसेसरी आर्गुमेंट से आपको बचना होगा। और हेल्थ की बात करें तो ये एनर्जी आपको जनरली ठीक रहेगी, लेकिन स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से आपको बचना जरूरी होगा। थोड़ा सा मेडिटेशन और फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो आपको जो है मेंटली और फिजिकली बैलेंस आप रह सकते हैं। और आपको ये ओवरऑल ये हफ्ता आपको ये मैसेज दे रहा है कि आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में अगर आप लगाते हैं तो बड़े पॉजिटिव चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपने क्या करना है, मंगलवार वाले दिन जो है हनुमान जी को मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः का जाप कर लिया और हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ा दिया तो बल्ले ही बल्ले आपकी होकर रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि यानी सजिटेरियस के लिए। तो 9 से 15 मार्च का ये हफ्ता जो है धनु राशि वालों के लोगों के लिए ग्रोथ, लर्निंग और नए पर्सपेक्टिव्स लेकर आ सकता है। इस वीक जो है आपके अंदर कुछ नए सीखने के लिए मिलेगा और आगे बढ़ने की स्ट्रॉन्ग डिजायर्स आपके लिए रहेगी। करियर में, बिजनेस में जो है कुछ नए आइडियाज आपको आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है। जॉब करने वाले लोगों के लिए अपनी स्किल्स दिखाने का मौका आपको मिल सकता है। अगर आप किसी प्रमोशन या फिर चेंजेस के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो ये प्लानिंग शुरू करने के लिए ये अच्छा समय आपको मिल रहा है। बिजनेस वाले लोगों के लिए भी नए कोलैबोरेशन या फिर एक्सपेंशन का जो है चांसेस आपको जो है वो मिल सकते हैं। फाइनेंस के मामले में ये वीक जो है जनरली स्टेबल तो रहेगा, इनकम ठीक रहेगी, लेकिन किसी बड़े इन्वेस्टमेंट्स या फिर रिस्क लेने से पहले आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना आपके लिए बेटर होगा। और लव लाइफ और रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी और अंडरस्टैंडिंग बनाने के चांसेस आपको मिलेंगे। अगर आप किसी अपनी फीलिंग के शेयर करना चाहते हैं तो ये वीक जो है रुके हुए फेवरेबल में आपके हो सकता है, लेकिन मैरिड कपल्स को यहाँ पर थोड़ा संभव होगा कि बॉन्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो सकता है कि फैमिली वालों का इन्वॉल्वेशन आपके लिए जरूरी हो और जो है कुछ अच्छा समय आपके लिए स्पेंड करने का आपको मौका भी मिलेगा फैमिली के साथ में। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के बारे में ओवरऑल एनर्जी जो है वो अच्छी रहेगी, लेकिन ट्रैवल या बिजी शेड्यूल की वजह से थकान महसूस थोड़ी सी हो सकती है, यानी ट्रैवलिंग आपकी बढ़ सकती है। थोड़ा सा रेस्ट और बैलेंस डाइट आप मेंटेन करेंगे तो आपके लिए जरूरी होगा। ओवरऑल ये हफ्ता आपके लिए ये मैसेज दे रहा है कि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से, ओपन थिंकिंग के साथ में अगर आप बढ़ते हैं तो ये नई अपॉर्चुनिटीज आपको लाइफ में आपको मिलेंगी, डोर्स तक आपके ओपन हो जाएंगे और आपकी प्रोग्रेस भी आपकी होगी। तो उपाय क्या करना है कि आपने इस दिन पीले रंग के फूलों की माला जाके जो है आपने विष्णु जी के मंदिर में जाके चढ़ा के आनी है और ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः का वहीं पर बैठकर 108 बार जाप जरूर करना है। फिर देखिए किस प्रकार से रास्ते आपके खुलते हैं। और ये उपाय आपके जो है मंत्र जाप आपके लक को, आपके विजडम को, दोनों को स्ट्रॉन्ग करेगा। मकर राशि वाले लोगों के लिए हार्ड वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टडी
प्रोग्रेस का समय जो है वो लेकर आ सकता है। इस वीक आप अपने गोल्स को लेकर जो है काफी सीरियस रहेंगे और मेहनत से अपने काम को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। करियर और बिजनेस में आपकी जो है डेडिकेशन और आपका डिसिप्लिन आपको जो है अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकता है। जॉब करने वाले लोगों के लिए भी सीनियर्स की तरफ से कोई इंपॉर्टेंट टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो है बेनिफिशियल साबित हो सकती है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी आपके लिए जो है ये पेशेंस का समय जो है प्लानिंग के साथ आपको करना होगा, क्योंकि स्लो बट स्टेडी प्रोग्रेस के चांसेस आपके लिए बन सकते हैं। फाइनेंस के मामले में वीक जो है जनरली स्टेबल रहेगा, इनकम आपकी रेगुलर रहेगी, लेकिन अननेसेसरी एक्सपेंसेस पर कंट्रोल आपको करना बहुत जरूरी होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं तो प्रॉपर रिसर्च और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ में ही डिसीजन लेना आपके लिए बेटर रहेगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको जो है डिसीजन क्लियर लेने की जरूरत है और बिजी शेड्यूल की वजह से आपके पार्टनर या फिर फैमिली को इग्नोर जो है वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। अगर आप कम्युनिकेशन क्लियर रखेंगे तो रिलेशनशिप बैलेंस जो है वो रहेगी। हेल्थ की बात करें तो ये वर्क जो है प्रेशर की वजह से आपको फटीग या फिर स्ट्रेस हो सकता है, इसलिए जो है प्रॉपर रेस्ट, हेल्थ रूटीन चेकअप और थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज को मेंटेन करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। ओवरऑल ये हफ्ता जो है आपको ये मैसेज दे रहा है कि डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ में चैलेंज और धीरे धीरे जो है आपको सक्सेस और स्टेबिलिटी दोनों ही मिलेगी। तो उपाय क्या करना है, शनिवार वाले दिन शनिदेव को सरसों के तेल अर्पित कर रहिएगा और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप वहां पर बैठकर कीजिएगा। रुकावट आपकी दूर होगी और स्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के लिए। तो 9 से लेकर 15 तारीख का ये हफ्ता कुंभ राशि वालों के लिए न्यू आइडियाज, क्रिएटिविटी और सोशल कनेक्शन लेकर आ सकता है। इस हफ्ते आपका जो है कम्युनिकेशन जो है, आपका माइंड जो है वो काफी इनोवेटिव रहेगा। आप कुछ नए प्लान्स या प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों के लिए अपनी स्किल्स और आइडियाज आपको प्रेजेंट करने का आपको मौका मिल सकता है और जिससे सीनियर्स जो है आपके इम्प्रेस हो सकते हैं। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी नए कॉन्ट्रैक्ट और कोलैबोरेशन से फायदा आपको मिल सकता है और आपके चांसेस जो है वो बने हुए हैं। फाइनेंस के मामले में ये वीक जो है जनरली ठीक रहेगा, इनकम आपकी स्टेबल रहेगी, लेकिन अननेसेसरी एक्सपेंसेस से आपको जो है वो बचना आपके लिए जरूरी होगा। और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट्स क्या प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखना आपके लिए जरूरी होगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन काफी आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप अपनी फीलिंग ऑनेस्टली एक्सप्रेस करते हैं तो रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। सिंगल्स के लिए भी ये हफ्ता कोई इंटरेस्टिंग पर्सन आपके लिए मिल सकता है इस हफ्ते, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बने हुए हैं। और बस आपको हेल्थ के मामले में मेंटल स्ट्रेस या फिर ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा, आउटडोर एक्टिविटी आपको फ्रेश और बैलेंस बनाने में आपके लिए मदद करेंगे। ओवरऑल ये हफ्ता जो है ये मैसेज दे रहा है कि अगर आप अपने आइडियाज और प्रैक्टिकल एक्शन में बदलते हैं तो ये आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज और प्रोग्रेस आपको दोनों लेकर आ सकता है। उपाय क्या करना है, शनिवार वाले दिन आपने जो है शनिदेव के मंदिर में जाकर एक तेल का दिया जलाना है और वहीं पर ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना है और अपने जीवन में जो है सुधार की आपने भगवान शनिदेव से प्रार्थना करनी है। चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि के लिए। तो मीन राशि वालों के लिए ये हफ्ता जो है वो मीन राशि वाले लोगों के लिए इंट्यूशन, इमोशनल क्लैरिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय जो है वो लेकर आ रहा है। इस वीक आप अपनी इनर फीलिंग को ज्यादा डीपली समझ कर पाएंगे। करियर और बिजनेस के मामले में ये समय जो है पेशेंस और स्मार्ट प्लानिंग का है। जॉब करने वाले लोगों के लिए ये जो है आपके लिए फोकस रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि धीरे धीरे आप अपनी मेहनत नोटिस करने वाले होंगे, मेहनत को नोटिस करेंगे। और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए न्यू आइडियाज पे काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ जो है वो आगे बढ़कर आपको काम करना बड़ा अच्छा रहेगा। फाइनेंस के मामले में ये वीक जो है वो स्टेबल जो है जनरली स्टेबल रहेगा, लेकिन अननेसेसरी स्पेंडिंग से आपको बचना जरूरी होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन की एडवाइस लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप में जो है इमोशनल कनेक्शन आपका स्ट्रांग दिख रहा है। अगर आप अपने पार्टनर या फिर फैमिली के साथ में ओपन कम्युनिकेशन रखते हैं तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी दूर हो सकती है और बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो सकती है। सिंगल्स के लिए भी ये जो वीक है आपके लिए स्पेशल पर्सन आपके मिलने में, आपके जीवन में चांसेस आपके मिलने के बन रहे हैं। हेल्थ की बात करूं तो आपके मेंटल पीस और रेस्ट के ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। मेडिटेशन, योगा और जो है आपके लिए बहुत जरूरी होगा। मेडिटेशन इस हफ्ते बहुत जरूरी है। और ओवरऑल ये हफ्ता जो है आपको ये मैसेज दे रहा है कि जब आप अपनी इंट्यूशन पर
ट्रस्ट करते हैं और पेशेंस का के साथ में आगे बढ़ते हैं तो लाइफ में क्लैरिटी और प्रोग्रेस दोनों मिल सकते हैं। उपाय क्या करना है, गुरुवार वाले दिन जो है पीले रंग के फूलों को भगवान विष्णु को अर्पित करके आने हैं और साथ में खीर बनाकर जो है माता लक्ष्मी को चढ़ा के आनी है और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का नमः को जाप करना है और इससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी और डिवाइन कनेक्शन आपको मिलेगा। 9 से 15 तक का वीकली हॉरोस्कोप सभी राशियों के लिए था। मैं मिलूंगी आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय मां काली, राधे।